कक्षा में नया व्याकरण के एक भाग में से पढ़ रहे हैं, वो है वाच्य। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न उठता है, वाच्य है क्या? वाच्य किसे कहते हैं? तो ध्यान देंगे, वाच्य जब प्रश्न करते हैं तो आप लिखते जाएंगे क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। ठीक है, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य है। ठीक है, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। यह कहता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। यानी हमने अभी अनुवाद बनाते समय पढ़ा ना कि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो हमारी क्रिया किसमें थी? बोलिए आप लोग, क्रिया किसमें थी? प्रथम पुरुष एक वचन। यदि कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन में है तो हमारी क्रिया किसमें थी? प्रथम पुरुष द्विवचन। तो क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। लिख लिया आप लोग। अब आते हैं तो कहता है कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। क्लियर? क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाव। ठीक है, समझ में आ गया कि क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। तो कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार और अकर्मक क्रियाओं से भाववाच्य होता है। अब एक एक का हम लोग देख ले विश्लेषण कि एक एक हम करते हैं, हम लोग कैसे बनाते हैं। अब देखिए, अब आते हैं हम कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? तो आपका परिभाषा करते हैं तो कहता है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो,
उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य की परिभाषा कह रहा है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया का प्रयोग हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वह लेख लिखता है, इसका अनुवाद हम प्राची गोयल बनाएंगे तो क्या होगा? सह लेखम लिखती। सह लेखम लिख। अब आप बताइए कि सह लेखम लिखती, यहां लिखंती क्यों नहीं हुआ? आप लिखती क्यों बोली? क्योंकि सर वहाँ एक ये कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगी। यही ना उत्तर होगा आपका? बोलिए। यस सर। तो कहा कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, ये कर्ता हो गया, और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो, कर्ता की प्रधानता हो और कर्ता के अनुसार क्रिया का, हम कर्ता खोजने के लिए क्रिया से प्रश्न करते हैं कि कौन लेख लिखता है। कौन लेख लिखता है? उत्तर क्या मिला? वह लेख लिखता है। तो कर्ता ये हो गया, और कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। तो यह वाक्य क्या है? कर्तृवाच्य है। समझ गए कर्तृवाच्य? समझ में आया? यस सर। अच्छा, आगे अब देखेंगे कर्मवाच्य। लिख रहे हैं ना आप लोग? आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं? यस सर। अच्छा, अगला है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य इसकी परिभाषा करते हैं तो कहता है कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ये क्या कहा नियम कि जिस वाक्य में, इसके पहले किसकी प्रधानता थी? कर्ता की। अब कहता है कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है? जैसे कहते हैं कि रामेण गृहम गम्यते, और ये कैसे बना बताएंगे तो आप लोगों को क्लियर होगा। तो रामेण में तृतीया, इसमें तृतीया,
इसमें प्रथमा और इसके अनुसार क्रिया हो गई, यानी प्रथमा यानी कर्ता कारक। प्रथमा विभक्ति कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक। कर्ता कारक। तो कर्ता के अनुसार क्रिया हो गई। तो कहा कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे रामेण गृहम गम्यते, ये हम बताएंगे कि ये बना कैसे जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे। तो आइए अब हम एक और, समय कितना रह गया ये बताइए, समय कितना देर है? 3 मिनट। हाँ 3 मिनट। 2 मिनट। चलो तो अब देख लेंगे भाववाच्य, लिख लेंगे जल्दी जल्दी। भाववाच्य अकर्मक क्रियाओं से, अकर्मक क्रियाओं से भाववाच्य होता है। अकर्मक क्रियाओं से भाववाच्य होता है, अर्थात जिस वाक्य में सिर्फ कर्ता और क्रिया हो, कर्ता और क्रिया हो वह भाववाच्य होता है। ठीक है, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया हो वह भाववाच्य होता है। अब ध्यान देंगे, इसको हम बता देते हैं अभी आपको कि कहते हैं सह पठती, तो सह कर्ता और ये क्रिया, तो ये किस वाच्य में है ये बताइए, ये किस वाच्य में है? कर्तृवाच्य में है, कर्मवाच्य में है, किस में है? कृत्या जल्दी बोलो, समय खत्म हो जाएगा। सर भाववाच्य। कर्तृवाच्य में है, ये कर्तृवाच्य में है, इसे हम भाववाच्य में बनाएंगे। तो कहता है नियम कि ये तृतीया विभक्ति में होगा और ये मूल रूप में आकर या जुड़कर आत्मनेपदी बन जाएगा। तो ये तृतीया विभक्ति में होगा तो सह तौ ते तम तौ तान, यानी